तू डाल डाल तो मैं पात पात। बांग्लादेश को लगा था कि एक बड़ा सा मैप निकाल लेंगे, भारत की जनता रिएक्ट करेगी या भारत की आर्मी रिएक्ट करेगी और उसके बाद बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। खैर, दिस इज द फर्स्ट टाइम द पाकिस्तानी आर्मी इज गोइंग टू यूज द इंडियन वाटर्स। मैं बोलूं अरेबियन सी एंड बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये पहुंचेंगे बांग्लादेश। खैर, बांग्लादेश से आईएसआई ने बड़ा अपना इन्फ्लुएंस लगाकर, अपना हेडक्वार्टर बनवाकर एक मैप तो निकलवा लिया। वो ये भूल गए कि वो चारों तरफ से हम ही से घिरे हुए हैं। इसलिए नहीं कि हम हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए क्योंकि भारत और भारत के चाहने वाले चारों तरफ मौजूद हैं। आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई हैं, उनको हम कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल सुधाकर सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, वड़क्कम, खमाड़ी सर। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उसके साथ साथ सुनने में ये आ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कि पाकिस्तान इज प्लानिंग टू सेंड इट्स नेवी टू बे ऑफ बंगाल एंड टू बांग्लादेश। जी सर। गायत्री, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला चीज है ऑपरेशन सिंदूर फेज 2। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टार्ट हो गया है, कैसा क्या रूप रंग होगा ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रस्तुति है, ये प्रस्तुति तब हुआ था जब 9-10 मई 2025 को एक कैबिनेट कमेटी का एक वन लाइनर नोट निकला था, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और यही मसला जो है, इसी मैसेज को यूएस एम्बेसी का जो नुमाइंदा उस समय ड्यूटी पे थे, तुरंत उसको डाउनलोड करके उन्होंने मेल के जरिए या कोई एक जरिया है व्हाइट हाउस में भेजा था। व्हाइट हाउस में उस समय दिन का समय होता है, करीब 12-12.5 घंटे का डिफरेंस होता है। तुरंत वहां पे जो ड्यूटी ऑफिसर था वो मैसेज मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया था। और शायद हमारे दर्शक जितने भी सुनने वाले हैं, आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि उसी समय से ये जैसे ही नोट मिला, क्योंकि जिसको समझ में आता है वो समझ लेगा और नहीं आता है वो समझ नहीं पाएगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने प्लान किया था एक जबरदस्त ऑफेंसिव हिंदुस्तान के खिलाफ, या काउंटर ऑफेंसिव, जिसके बारे में जेडी वैंस साहब शाम को 9 तारीख शाम को ही नरेंद्र मोदी साहब को रिंग करके बताया था कि बड़ा जोरदार हमला आने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था अगर जोरदार आएगा तो उसका सुपर जोरदार हम उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान 10 तारीख सुबह 4 बजे का काउंटर अटैक का प्लान किया था। 10 तारीख सुबह 4 बजे से पहले पहले हिंदुस्तान ने हमला कर दिया था उनके एयर बेसिस के ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखिए, जो सरप्राइज और डिसेप्शन एक मिलिट्री साइंस में ऐसा एक अनोखा किस्म का बुनियादी चीज होता है, इसके ऊपर चर्चा होती नहीं है, बात नहीं करते हैं, ना सोशल मीडिया ना ऑफिशियल मीडिया में। ये सिर्फ किया जाता है एक्शन उसी समय। और डीजीएमओ साहब का आप सुने होंगे, कोई चैनल में आके बता रहे थे किसी को नहीं पता था कितने बजे हो रहा है। रात को वो घर से निकले, उनका बेटी कहीं बाहर खड़ी थी, पूछा शायद कि पापा कहाँ जा रहे हो। उनका एमओ मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में जो सीनियर ऑफिसर्स है उनको भी नहीं पता था ये होने जा रहा है। ये है लेवल ऑफ सीक्रेसी। इसी को मद्देनजर रख के, या उसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है बलूचिस्तान की तरफ अफगानिस्तान का एयरफोर्स और हिंदुस्तान का जो एयरफोर्स है, ये जॉइंट एक्सरसाइज किए हैं अफगानिस्तान यानी कि कंधार की तरफ, जो ये चमन वाला ऑपोजिट एरिया है। इसका अगर लिंक आप जोड़ के दिखा सकते हैं गायत्री, मेरे ख्याल से काफी प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर। अभी हो सकता है दिखा सकते हैं क्या? से यही वाला है जहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान ने कंडक्ट किया जॉइंट एक्सरसाइज कांधार पांचवाल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ऑपोजिट बलूचिस्तान है। जी सर। गुड। हमारे दर्शकों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये हवाई जहाज का जो जॉइंट एक्सरसाइज बलूचिस्तान, ये देखिए, इसका बहुत सारे कारण और इम्प्लीकेशंस हैं। एक कारण है बलूचिस्तान का, जो वो आपको पता ही है क्या मूवमेंट चल रहा है, लिबरेशन मूवमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो दुरान लाइन है, ये दुरान लाइन एक माउंटेनियस फीचर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हिंदू कुश माउंटेन से एक रेंज निकलती है। ये रेंज काफ़ी हद तक, जो खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है, ये करीब 1560 किलोमीटर है। टोटल जो दुरान लाइन 2640 में से 1560 किलोमीटर तकरीबन, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, इतना ही है।
ये जो इलाका है ये माउंटेनियस है। एक समय था जो ये पहाड़ियों के ऊपर बहुत सारे घना जंगल हुआ करता था, लेकिन आजकल जंगल कम हो गया है, काट कूट के सब जला रहे हैं। और साथ ही उसका जो माउंटेन फीचर्स है ये काफी स्क्रैगी है और स्टीप माउंटेन्स है। और इनकी छुपाव जो है, काफी केव्स भी सुनने में मिलता है कि गुफा मिलते हैं उसको छुपने के लिए। इसके जो टारगेट्स है, टारगेट को पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ हिट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही चीज को अगर आप वहां पे हिट करोगे बलूचिस्तान की तरफ, वो धीरे धीरे जैसे नीचे जाते हो, बलूचिस्तान के ऑपोजिट में जो टेरेन है, जो ज्योग्राफी है, ये है डेजर्ट, डेजर्ट लाइक या प्लेन इलाका आपको मिलेगा। ज्यादातर रतेली इलाके मिलेंगे। और इस इलाके के ऑपोजिट जो कंधार की तरफ जो है, ये प्लेन से माउंटेन, जैसे कंधार के आसपास आते हो माउंटेन पहाड़ी इलाका हो, लेकिन बलूचिस्तान की तरफ आते हो तो ये प्लेन इलाका, जो कि एयर वॉरफेयर का एक, मैं कहूंगा एक बहुत ही फेवरेबल एक टेरेन बनता है जबरदस्त लड़ाई वहां पे करने के लिए। तो इसी को मध्य रख के ये पहली बार अफगानिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की एक जॉइंट एक्सरसाइज का मेरे पास जो ओपन सोर्स से आया है खबर, यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि बागराम एयरफील्ड, मेरे अंदाज के मुताबिक, क्योंकि रिफ्यूलिंग होता है, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल करना पड़ता है, और मेंटेनेंस की जरूरत होता है, इंजीनियर्स की जरूरत होता है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो ये सारे चीज अफगानिस्तान के अंदर ये कामयाबी के साथ इफेक्टिव असरदायक शुरू हो गया है। ये तो एक बताना चाह रहे थे। दूसरा खबर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि करीब 2-2.5 साल पहले अफगानिस्तान के जो तालिबान है, इन्होंने एक मैप इशू किया था सोशल मीडिया में। वो मैप था कि दुरान लाइन को हटा के उन्होंने पश्तूनस्तान दोनों के दोनों जोड़े थे, जो दुरान लाइन के दोनों तरफ थे। अभी गायत्री अगर उसको दिखा सकते हो तो अच्छा रहेगा। ये जो मैप ऐसा है कि ये अफगानिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा है। उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ आता है, सिंधु नदी को पार करके इसका बॉर्डर आके लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मिल जाता है। इससे 2-3 चीजें आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये एक ओपनिंग एंट्री पॉइंट इंडिया को फेवरेबली डिस्पोज करके मैप बनाया गया है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये ऑपरेशन आप अफगानिस्तान से शुरू करके हिंदुस्तान की तरफ खत्म कर सकते हो, हिंदुस्तान से शुरू करके, मतलब ये किस्म का एक कॉरिडोर बन जाता है, एक सिक्योर कॉरिडोर, ताकि अफगानिस्तान के साथ आप सीधा आप ये कर सकते हैं। इसी के अंदर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, जिसको पाकिस्तान बोलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे उन्होंने बोल के गए कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक कॉमन बॉर्डर है जो कि 106 किलोमीटर का है। ये यही है बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसी के बॉर्डर के आर पार अफगानिस्तान है, इस तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। तो ये एक बहुत बढ़िया एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर, चाहे अफगानिस्तान क्या हो या फिर जिसने। ऐसा नहीं लगता है कि बांग्लादेश ने जैसे ही मैप निकाला है तो तालिबानियों ने कहा रुको 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 रुको, आपने पाकिस्तान के चक्कर में निकाला है, हम भी एक गिफ्ट देते हैं, दोल साहब ये रुको, आप हम एक गिफ्ट देते हैं। तब तालिबानियों ने अपना मैप निकाल, उन्होंने, बिकॉज तालिबान और बिल्कुल, दोस्ती मैं इज यही नोन। तो आ रहा था गायत्री, वो उसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा था कि हर चीज जो आजकल दिखाई जा रहा है, ये ऑफिशियली कोई इसको अनाउंस नहीं करेगा। इसको एक, मैं जितना मेरे को समझ में, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा। आप अगर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल सकते हो, दिखा सकते हो कि हिंदुस्तान के 2-3 स्टेट है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और म्यांमार के आप रखाइने प्रोविंस को जोड़ सकते हो। इसी तरह ये भी मैप जो सिर्फ अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान का, ज्यादातर मैं कहूंगा ये तो पूरे के पूरे पंजाब को भी दिखा दिया, शायद पंजाब दिखाया हुआ है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भी जुड़ा हुआ है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं गलत कहूं, और ये भी मेरे को पकड़ में आ रहा है ये थोड़ा बहुत गिलगिट और बाल्टिस्तान भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त एक कारीगरी किसी ने दिखाया है, एक आर्टिस्टिक, मैं कहूंगा ये आर्टिस्टिक इंप्रेशन नहीं, ये ड्यूएबल इंप्रेशन है। ये ड्यूएबल, मिलिटरीली भी इसको अचीव किया जा सकता है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं जो भी इसका क्रिएटर है, जो इसका आर्किटेक्ट है। और मैं तो शुभकामनाएं के साथ यहीं पे छोड़ना चाहता हूं कि बांग्लादेश की तरफ अगर आप आग लगाना चाहते हो तो हिंदुस्तान बिना कुछ किए अफगानिस्तान की तरफ से पूरा पाकिस्तान को जलाया जा सकता है। बैक टू यू गायत्री।
सर ये ऐसा लग रहा है मैप मैप आपका मैप मेरा मैप, अभी भारत ने तो अपना मैप निकाला ही नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है, हमें भी अपना मैप निकालना चाहिए। मतलब बात बांग्लादेश का सही जब मन करता है, है। बांग्लादेश का जब मन करता है उठ के आ जाते हैं एक मैप निकाल कर। ठीक है, उसके बाद नेपाल भी अपना मैप निकाल लेता है जब उसकी इच्छा होती है। इधर पाकिस्तान भी अपना एक मैप निकालता है, और उधर अफगानिस्तान ने भी इन लोगों को थप्पड़ मारते हुए लेफ्ट राइट सेंटर, क्योंकि ये जो मैप है आई सी इट एज अ रिस्पॉन्स टू बांग्लादेश मैप, जहाँ पे आईएसआई का इन्फ्लुएंस इस वक्त बहुत ज्यादा है। गढ़ बन गया है, अगर देखा जाए तो हमने कवर भी किया था सर, आपने और मैंने, किस तरीके से कि ढाका के अंदर जो हाई कमीशन है इन ढाका है पाकिस्तान का, उसमें आईएसआई की डिप्लॉयमेंट्स हो रखी है एंड ऑफिशियल डिप्लॉयमेंट्स हैं। देखिए हर एम्बेसी में होता है, हर हाई कमीशन में होता है, बट ऑफिशियली बोलकर करना मतलब आप उससे कहीं ज्यादा करने वाले हैं। 1 brigadier, 2 colonels, 4 majors, प्लस पाक एयरफोर्स एंड नेवी सपोर्ट स्टाफ। उसके साथ साथ सर आपकी आपने एक पॉइंट ऑफ द रिकॉर्ड में से कवर किया था, और जिस पे भी काफी कवायद चल रही है, दैट पाकिस्तान इज सेंडिंग इट्स शिप्स टू बांग्लादेश। आर दीज वॉरियर शिप्स नेवी शिप्स या किस टाइप की शिप्स हैं ये? ये हाँ हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। ये जो खबर आपने अभी दिखाया था टिंकर के जरिए से कि पाकिस्तान हाई कमीशन इन बांग्लादेश, उसके अंदर एक ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 4 मेजर और पाकिस्तान के एयरफोर्स और नेवल सपोर्टिंग स्टाफ पोस्टिंग हो गए हैं, और सुनने में मिला शायद पहुंच भी चुके हैं या दे मस्ट बी ऑन द वे। ये जैसे ही ये खबर अमेरिका में पहुंचा, तो उनकी जो तुलसी गबार्ड तुलसी गबार्ड जो हैं, उन्होंने एक कॉल, मेरे पास जो इनपुट आया, ये बांग्लादेश की कोई सोर्स से आया खबर कि तुलसी गबार्ड और जो चीफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी जनरल साहब जो हैं, ये दोनों के बीच में बात हुई है, और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अगर आप एज अ मिलिट्री चीफ, अगर आप इसको नहीं रोकोगे तो बांग्लादेश का परिस्थिति ईरान का जो है उससे कोई गुना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, और जगह जगह आपको सिर्फ ये जो जिहादीज मिलेंगे, इस्लामिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, रोहिंग्यास को फ़ायदा उठाते हुए ये खुद का ही नुकसान करेंगे, ये जो देश देश नहीं रहेगा, ये राख हो जाएगा। तो उसके बाद तुरंत आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ तीनों यूनिस से जाके मिले थे। करीब उनका बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट मीटिंग था, स्वीट तो नहीं था, बड़ा सार था। 17 मिनट्स का मीटिंग, ये मेरे को रिपोर्ट आया है, कहाँ तक सच है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बांग्लादेश का सोर्स क्या है कि 17 मिनट का मीटिंग हुआ है, और साफ साफ उन्होंने बता दिया कि ये जो भी कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तुरंत ही बंद करिए, नहीं तो चीज़ें हाथ के बाहर हो जाएगा और इलेक्शन हो नहीं पाएगी। यहाँ तक हो रहा है प्लानिंग कि यूनुस को रिपब्लिक का जैसे कि वो हेड मानते हैं, जैसे ईरान का आप क्लेरिक लीडर है खमैनी, तो इसी तरह ये जब हेड बन जाएगा, सारे प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सब उसके नीचे हो जाएंगे, तो ये बड़ा खतरनाक डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसको रोकथाम करने की जो खबर आया है वो है अमेरिका की तरफ से उन्होंने कदम उठाया है, और शायद अमेरिका की कोई एक टीम चंद एक दिनों के अंदर वहां से रवाना होने की संभावना है, बांग्लादेश में आके रोकेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो पॉइंट आपने रेज किया था, ये जो जहाज वगैरह आ रहे हैं, तो जहाज वगैरह आ रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं एक नया फ्रंट खोलने के लिए हिंदुस्तान के लिए, उसके लिए भी जवाब तैयार है। हिंदुस्तान ने नोटम इशू कर चुका है, ये नोटिस टू द एयरमैन जो होता है, जहाँ जहाँ पे एयर बेसेस और उसकी जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज और एक्सेसरीज जो अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए उनको टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीट उसका मेरे ख्याल से 3 महीने में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीनों का 2-2 दिन का है, मेरे ख्याल से 6 दिन टोटल है। 6 दिन में इस किस्म की नोटिफिकेशन होना, ये एक अनोखा किस्म का है। ये ज़रूर जाहिर करता है कि कुछ ना कुछ ज़बरदस्त चीज़ होने जा रहा है, ये एक्सरसाइज के तौर पे, या उनका हो सकता है कि कोई एक फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस जो किया जाता है, टारगेट एक्विजिशन और टारगेट डिस्ट्रक्शन, प्लस हमारा जो एयर डिफेंस है, वो एयर डिफेंस की इंटीग्रेटेड करके दुश्मन का जो ऑनकमिंग मिसाइल है, क्या उसको हम वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर जैसे वान में उसको नकारा किया था, उसके लायक हम कर सकते हैं कि नहीं। एक तो आपको पता है सर क्लिक की तरह 30,000 ट्रूप्स रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो खबर है ये कह रहा है कि 45 से 50,000 है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी।
ये तीनों डायरेक्शन से, एक अफगानिस्तान की तरफ से, एक सर्क की तरफ से, एक बांग्लादेश की तरफ से, आप ये अंदाज लगा सकते हैं भारत का जो प्रस्तुति है तीनों सर्विसेज को साथ में लेके एक इंटीग्रेटेड और एक सिनर्जाइज एफर्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी जहां तक लागू रखता है और जहां तक ये इसको फायदामंद हो सकता है, तीनों सर्विसेज को साथ में लेके एक पाकिस्तान के खिलाफ या ऑपरेशन सिंदूर 2 की ये प्रस्तुति अभी शुरू हो चुका है। और कब ये असलियत में होगा, टाइम विल टेल अस, एंड फॉर दैट वी हैव टू एक्सरसाइज पेशेंस एंड धैर्य रखने की आवश्यक है। Let's see, Tulsi Gabbard calling and warning with this kind of a language. इसका मतलब कि कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है बांग्लादेश. बांग्लादेश has always been a blind spot. We have always supported them in all the means and ways possible. In fact, सबसे फनी बात ये था कि अभी मेरे पास बांग्लादेश से किसी बंदे का फोन आया, कोई शेख हरलूल समथिंग वाज द नेम, एंड देन ही सेज, गायत्री मैडम आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं कवर करते हो, और अगर आप नहीं करोगे तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा मैं एड्रेस भेज देती हूँ, 1.5 लाख की फ्लाइट की टिकट से, पहले वो है खरीदने के लिए, पहले ये बता दो। नहीं मैडम मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा क्या इन्फॉर्मेशन देंगी? देखा आईएसआई का आना बांग्लादेश में जायज है, वो हमारी मर्जी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो बाकी की चीजें आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आपकी महिलाओं के साथ जो रेप बलात्कार हुआ वो कैसे जस्टिफाई करते हो? और आप हमारे उस पे पल रहे हो, पैसों पे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खा के बैठे हुए हो। हमने अपनी इंडस्ट्री का आपको दिया तो हम भी खींच रहे हैं, तो अभी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं मैडम ये ठीक नहीं है, बड़े भाई है इंडिया, आपको देना पड़ेगा। मैंने जबरदस्ती से, लुक एट द वे दे टॉक, चिट भी मेरी पट भी मेरी, बट एनीवेज आई गेट सच काइंड ऑफ स्वीट कॉल समटाइम्स, कभी कभी थ्रेटनिंग कॉल्स आती है, कभी कभी इस तरीके की भी आती है। समटाइम्स व्हेन यू अटेंड यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी कि पीपल कहाँ से कहाँ तक सोच रहे हैं। कमिंग बैक, बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, बिगर देन पाकिस्तान, बिकॉज हमारी नजर हमेशा पाकिस्तान पे रही है। हमेशा अटैक वहां से होता है जहां आपका कमजोर कड़ी होती है, जहां आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। एंड आई थिंक मेजर जनरल सर वुड एग्री विद कि आपका जो वीकेस्ट पोर्शन जो आपका अपीयर होता है, या जहां आप ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा अक्सर धोखा या अटैक उसी साइड से किया जाता है। So 1962 का वॉर वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, चीनी हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था, एंड देन अचानक से वो स्टार्ट कर दिए थे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्टरनेट मीडिया हैज बिकम अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द news in Bharat and around the world, with all the latest developments coming in and also deeper analysis. Twitter handle is Alternate Media X and Gayatri TA. Telegram handle is given in the description box as well, and also my Insta link where you'll find all the videos, all the news in the video format. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you, Gayatri. You are the I think the top-notch YouTubers from the country. Keep it up, and best of luck. You're doing a Thank great job. We are very proud of you. Excellent show. Thank you so much, sir.